हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनु सतेंद्र ऑफिशियल। आप सबका स्वागत है हमारे व्लॉग में। जैसा कि आपने देखा था, मैंने 5 महीने बाद व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट तो कर दिया है, तो कुछ वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे। तो हम बैक हो गया है। तो अब धीरे धीरे से कुछ वीडियोस सेंड करूँगी, मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो जैसा भी आप लोग को लगेगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हो कि मैं डेली ब्लॉगर हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट होता नहीं है। जो भी घर का डेली रूटीन रहता है तो मैं वो शूट करती हूँ। आज मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैंने कम बैक किया है, लेकिन मेरे को और ब्लॉग डालने होंगे। तो मैं आज अपनी शादी की छोटी सी मेमोरी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग देखना और बताना कैसी लगी आप लोगों को। हाँ, और ऑल्सो ये मैं बोलूँगी कि जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार मेरे को बता सकते हो तो बताना कि मैं किस टाइप के और वीडियोस डालूँ जो आप लोग को अच्छे लगे, ठीक है। और बाकी देखते हैं, मैं दिखाती हूँ, आप लोग देखो और साथ साथ वॉइस ओवर भी करती रहूँगी। ओके, ये वो वाली फ़ोटो है जब हम पहली बार मिले थे और हम दोनों वैसे नहीं रहे। अब देखिए, ये सतेंद्र वेड्स अनु, वेडिंग सेरेमनी 25 अप्रैल। तो इस दिन हमारी शादी हुई थी 2012 में। 2011 में हम मिले थे 18 नवंबर को। ये मैं हूँ जो अब ऐसी नहीं रही, ये पति देव है, वो भी ऐसे नहीं रहे। तो चलिए, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, छोटे छोटे से क्लिप लूँगी जिसमें अपनी मेमोरी भी शेयर करती जाऊँगी आप सबके साथ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट, तो ये रहा सबसे पहला पेज है एल्बम का। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, छोटे छोटे क्लिप दिखाऊंगी। ये छोटे छोटे से पल हैं जो बहुत ही यादगार है। और हमारी शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। तो पापा जैसे गए थे और पापा को पसंद आ गया था ये, फिर हमारी शादी। ये हमारे घर के बच्चे हैं और ये रहे हमारे मम्मी पापा। ये फादर इन लॉ है मेरे और ये मदर इन लॉ है। तो मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं। मैं बताते वक्त बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि ये वो पर्सन है जो सबसे पहले मेरे घर में, मतलब यहाँ पे मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने थे। और इन्होंने मेरे को बेटी नहीं बेटा ही बोलते थे, बहुत ही मानते थे। और बेटी बेटा से मतलब नहीं, मतलब ये मेरे को एज अ बहू कभी ट्रीट ही नहीं किए थे, मुझे बहुत ही प्यार करते थे। और थे इसलिए क्योंकि अब ये है नहीं, लेकिन हाँ, इनका प्यार और ब्लेसिंग हमारे साथ इसलिए है रहेगा। और ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये रहा बारात का, पतिदेव घोड़ी पे बैठ गए हैं और बारात लेके निकल रहे हैं। पापा खड़े हैं उनके साथ। ये दोनों मेरे पापा हैं, अब दोनों नहीं हैं। ये मेरे पापा 2019 में नहीं रहे, मैं बोल नहीं पाती हूँ चीज़। और 2022 में मेरे फादर इन लॉ। ये मेरी एंट्री हो रही है। और सच में यार, इस दिन हर लड़कियां कांपती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी शेर हो। मुझे तो पता नहीं, ये पतिदेव ने मेरा वेलकम किया था और मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। ये दोनों मम्मी पापा, यहाँ वाले वहाँ वाले, मतलब मेरे, मतलब हम दोनों के मम्मी पापा दोनों साइड के। ये मेरी मम्मी, अब ये भी नहीं है। हाँ, ये तिलक होता है हमारे यहाँ, जब दूल्हा आता है तो लोग तिलक करते हैं और पता नहीं क्या क्या, ये परछावन बोलते हैं इसको, परछावन हो रहा है। और ये कुछ रस्म हो रहा है जो मंडप में होता है। और सबसे पता है, सबसे गंदा रस्म मेरे को शादी का लगता है जब ये देखो लावा परछाई हो रहा है। ये भाई लावा परसता है, मेरा छोटा भाई परछाता। ये वाला रस्म मुझे बहुत गंदा लगता है, जब मम्मी पापा आपके पैर छूते हैं। ये कौन सा रस्म है यार? कन्यादान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये यहाँ पे मेरे, मतलब जैसे लग रहा था ना, मेरे अंदर से कोई झटका लग रहा हो जब मम्मी पापा ने मेरा पैर हल्का सा भी टच किया था। यहाँ पापा मेरे तिलक कर रहे हैं इनको, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ तीनों हम लोग एक साथ बैठे हुए, और एक ही पल में ऐसा होगा कि मैं मम्मी पापा से हट के इनके साइड बैठ जाऊँगी और ऐसा बैठूँगी कि जाना भी यहीं से होगा। यहाँ मेरे पति तो मुझे पता नहीं क्या बोले थे पूरे एल्बम में। मैं यहाँ से, ये रहा सिंदूर वाला रस्म, बहुत ही प्यारा, मतलब मेरी आंखें भरी हुई है, आप देख सकते हैं। ये सिंदूर लगे, फिर सभी हम लोग के यहाँ सिंदूर लगने के बाद
सभी मतलब भाभी लोग, मामी लोग, बुआ लोग सिंदूर दान करते हैं, तो ये सभी लोग मेरे को सिंदूर वापस लगा रहे हैं। और सिंदूर पड़ते ही यार चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। और जब सिंदूर दान हो रहा था वहाँ बैठे सभी लोग रो रहे थे। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, एकदम बिल्कुल ही चेहरा बदल गया। तो बहुत ही अजीब सा पल था ये, बहुत ही ख़ास भी होता है। यहाँ बिछुआ भी पहनाया जाता है, हमारे यहाँ मंडप में ही बिछुआ पहनाया जाता है। आपके यहाँ कहाँ पहनाया जाता है कमेंट करना। तो हमारे यहाँ मंडप में मेरी भाभी बिछुआ पहना रही है मुझे। और ये चुमावन होता है, मतलब शादी हो जाता है तो भी चुमावन का कुछ चावल का कुछ रहता है, उसी से चुमावन होता है। ये चुमावन हो रहा है। मेरी दीदी, भाभी, बुआ वगैरह बहुत। ये देखो मेरी भाभी खिला रही है और खुद भी आकर ये मुझे भी खिला दो। और यहाँ मेरा नथ मुझे परेशान कर रहा था, मुझे खिलाया जा रहा। और ये कुछ रस्म होता है पानी में, वो उसमें मैं जीती थी, गेम था। और ये रहा हमारा एंट्री हो रहा है। और ये मेरी विदाई का टाइम हो गया है, फेरे हो चुके हैं, सब रो रहे हैं देखो। और यहाँ मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, ये मुझे देख के अभी से रोना आ रहा है। मतलब यार, मतलब मैं बहुत रोई थी, मतलब मम्मी को ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं पापा के लिए ऐसे रो रही थी कि मैं अपने पापा को छोड़ के कैसे जाऊँगी। जैसे लग रहा था सभी कुछ ख़त्म हो गया, ये सब लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं बाहर, और मैं ये देखो अकेले रह गई। सब पीछे छूट गया, बस यादें रह गई। तो बहुत ही अजीब सा, एक लड़की के लिए ये पल बहुत ही ख़ास होता है, लेकिन बहुत दर्दनाक होता है। पता नहीं क्या होता है ना, सॉरी। आज भी मैं अपनी शादी की एल्बम या फिर कुछ भी चीज़ें देखती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ। फिर से मेरे को वही सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। आज इसमें से मेरे लाइफ के ऐसे 3 पर्सन हैं जो नहीं है, बहुत खास। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मम्मा और मेरे पापा, तीनों नहीं है। मेरे पापा 2019 में एक्सपायर हुए थे। 2022 में मेरे फादर इन लॉ, और अभी रिसेंट 4-5 मंथ पहले 30 दिसंबर को मेरी मम्मा छोड़ के चली गई हमें। तो जब भी मायके की बात आती है या फिर शादी की एल्बम आती है, जब मैं उन पलों को मैं जीती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मैं ये यूट्यूब पहले से क्यों नहीं काम करती थी, और भी सारे मेमोरी में उन लोगों के साथ कैच कर पाती। तो शादी तो हर लड़की के लिए बहुत खास होता है, बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन हाँ, मुझे मम्मा पापा की अपने बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। और मेरे फादर इन लॉ भी ना बहुत अच्छे थे। मतलब आप सोचो ना, एक बहू को क्या चाहिए घर में आने के बाद, मतलब सास, ननद, देवर, ये जल्दी मतलब फ्रेंड बनते हैं, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन थे जो मेरे मतलब दिल के बहुत करीब थे। और यार माँ पापा की क्या ही बात करें, मैं तो अपने पापा की मतलब सबसे लाडली बेटी जो कहा जाता था मैं थी। हम लोग 4 बहनें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब चीज़ें करवाना या फिर चीज़ें चाहिए, सॉरी पहले मैं रोने वाली नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों हो गया। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे किसी ओकेज़न में यही कपड़ा पहनना है, मुझे अभी चाहिए। मतलब जो अभी के बच्चे हो रहे हैं ना, मतलब जिस दिन जो चीज़ रहता है उसी दिन मेरे को वो चीज़ चाहिए होता था, अब वो देते थे। और सबसे बड़ा वो चीज़ दी है जो मुझे, हमारी अरेंज मैरिज है, और पापा जब इन्हें देखने आए थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ ठीक है, अच्छा है, मतलब तुम खुश रहोगी। और मुझे भी पसंद आ गया था। और हमारा फर्स्ट मीटअप 2011 में 18 नवंबर को हुआ था, और उसी दिन हमारा एंगेजमेंट हो गया था। वैसे ये वो रिंग नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ उसी दिन हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। फिर हमारी 25 तारीख को शादी हो गई थी। मैं ब्लॉग शेयर करने आई थी, और मैं यहाँ पे क्या क्या शेयर कर दी मुझे खुद भी नहीं पता है। और हाँ, मैं यहाँ पे ना अपनी वो वाली फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो आप सब देखना प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आए तो बताना। और ये वीडियो नहीं है, सच बताओ तो ये वीडियो नहीं है, मैं इसे एज अ मेमोरी भी यूट्यूब पे डाल रही हूँ कि कभी भी मेरे बच्चे बड़े हो, चाहे जब भी हो। अभी के बच्चों का नहीं पता कैसे इमोशंस है नहीं है, लेकिन हम लोग हैं यार,
अभी भी सोच के रूह कांप जाती, मैं वो दिन भी याद करती हूँ। वो शायद 4-5 महीने से मेरे ब्लॉग इसीलिए नहीं आ पा रहे थे, बिकॉज मम्मा नहीं रही। कोई नहीं, जो है उसके साथ खुश रहेंगे, और तो कुछ नहीं। आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ बताना। थैंक यू।